जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर जाहिद महमूद। हम लोग कंप्यूटर 10th क्लास का लास्ट यूनिट फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर्स में हमने फंक्शन को डिफाइन किया, फिर हमने फंक्शन को डिक्लेयर किया, देन हमने उसको डिफाइन किया। आज हम लोग फंक्शंस को विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स जो है वो डिस्कस करेंगे। लेट्स से कि हम लोग एक प्रोग्राम जो है वो राइट करते हैं, उसमें हम लोग दो फंक्शन डिस्कस करेंगे। एक फंक्शन जो होगा उसका नाम है ऐड और एक फंक्शन जो है उसका नाम है शो। हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे। जी स्टूडेंट्स, ये हमने एक एग्जाम्पल जो है वो कोड की है। मैंने इसमें दो फंक्शन जो हैं उनका इस्तेमाल किया है। एक फंक्शन जो है वो मेरे पास, उसका नाम है शो, और मैंने इसमें जो सिग्नेचर दिए हैं कि दिस फंक्शन विल नॉट रिसीव एनी वैल्यू एंड आफ्टर प्रोसेसिंग दिस फंक्शन विल नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। एक मैंने फंक्शन जो है वो ऐड इस्तेमाल किया है। इसके सिग्नेचर में मैंने लिखा है कि दिस फंक्शन विल रिसीव टू इंटीजर टाइप वैल्यूज एंड आफ्टर प्रोसेसिंग दिस फंक्शन विल आल्सो रिटर्न अ वन वैल्यू ऑफ टाइप इंटीजर। यहाँ से हमारा मेन जो है वो फंक्शन स्टार्ट होता है। इस मेन फंक्शन के अंदर हमने एक मैसेज डिस्प्ले किया, एंटर एनी टू नंबर्स, और विद द हेल्प ऑफ स्कैनफ हमने दो वैल्यूज को वेरिएबल ए और वेरिएबल बी में जो है वो पुट अप करवाया। उसके बाद हमने एक फंक्शन जो है, जो हमने सिग्नेचर जिसके ऐड किए थे, हमने उसको कॉल किया। ये जो स्टेटमेंट है इसको हम लोग कहते हैं कॉलिंग स्टेटमेंट या कॉलिंग फंक्शन। ये जो स्टेटमेंट थी ये थी फंक्शन की डेक्लेरेशन, फंक्शन के सिग्नेचर थे। फिर हम लोग फंक्शन को कॉल करते हैं। जिस जगह पे हमने फंक्शन को एग्जीक्यूट करवाना होता है उस पॉइंट पर हम लोग फंक्शन को कॉल करते हैं। अब फंक्शन का जो है ये कॉल स्टेटमेंट कंपाइलर करने के बाद मूव करेगा, जंप करेगा, कंट्रोल शिफ्ट हो जाएगा कहाँ पे, फंक्शन की डेफिनेशन के ऊपर। तो मेन से, यहाँ से मेन स्टार्ट हुआ, यहाँ पे मेन क्लोज है, तो फंक्शन की डेफिनेशन जो है वो आउट ऑफ द मेन होती है। तो वो मेन से बाहर फंक्शन की डेफिनेशन ऐड को जो है वो ट्रेस आउट करेगा, और तो कंट्रोल जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा इस स्टेटमेंट के ऊपर। ये जो दो वैल्यूज होंगी, ये वाली दो वैल्यूज जो हैं वो एक्चुअल पैरामीटर्स कहलाते हैं। ये बात जो है ये आपने जहन में रखनी है। इन वैल्यूज को कहते हैं एक्चुअल पैरामीटर। ये दो वैल्यूज जो है ये कॉपी हो जाएंगी, शिफ्ट हो जाएंगी इन दो वेरिएबल्स में, और ये वाले जो दो वेरिएबल्स हैं इनको हम लोग कहते हैं फॉर्मल वेरिएबल्स। तो हमने यहाँ पे एक लोकल वेरिएबल रिजल्ट जो है उसको डिक्लेयर किया। दोनों वैल्यूज को ऐड अप करवाने के बाद इसके आंसर जो है रिजल्ट में साइन होंगे, और रिजल्ट को हमने, रिजल्ट वेरिएबल की वैल्यू को हमने रिटर्न स्टेटमेंट को यूज करते हुए रिटर्न किया। ये हमने रिटर्न की टाइप इंटीजर लिखी, और कंट्रोल इस एग्जीक्यूशन के बाद दोबारा से शिफ्ट हो जाएगा, गो बैक टू कॉलिंग स्टेटमेंट, और जो वैल्यूज रिटर्न होके आएगी वो इस वेरिएबल को आके अलॉट हो जाएगी, और हमने फौरन ही इस वेरिएबल को मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा लिया।
तो मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर लेट से कि हमने 2 और 3 दो इनपुट्स दी थी, तो मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर 2 और 3 जो है वो 5 जो है वो प्रिंट होगा, और साथ में जो मैसेज आएगा एडिशन ऑफ 2 नंबर इक्वल टू 5। कंट्रोल शिफ्ट हो जाएगा न्यू लाइन के ऊपर, और उसके बाद ये वाली स्टेटमेंट मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर आएगी आई एम इन मेन। मतलब ये कि इस वक्त कंट्रोल जो है वो मेन फंक्शन के अंदर मूव कर रहा है। जैसे ही उसके बाद ये वाली स्टेटमेंट पड़ेगा, ये फिर से कॉलिंग स्टेटमेंट है, कॉलिंग। अब कंट्रोल जो है दोबारा से मूव करेगा, शिफ्ट हो जाएगा किस स्टेटमेंट के ऊपर, फंक्शन की डेफिनेशन के ऊपर, जिसका नाम जो है शो है। तो कंट्रोल यहाँ पे शिफ्ट होगा, शिफ्ट होने के बाद इसकी बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा। मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आएगा आई एम इन शो फंक्शन। और कंट्रोल दोबारा बैक टू उसी स्टेटमेंट के ऊपर आएगा, देन मूव करेगा नेक्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर। इसमें लिखा हुआ है आई एम अगेन इन मेन, तो मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर आएगा आई एम अगेन इन मेन। तो स्टूडेंट्स इस तरह से जो है वो फंक्शन का फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन होता है। फंक्शन जो है इस तरह से काम करता है। हमने इस प्रोग्राम के अंदर किसी भी प्रॉब्लम को विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम सॉल्व किया। हमने इस एग्जांपल में किसी प्रॉब्लम को विद द हेल्प ऑफ फंक्शन जो है वो सॉल्व किया। नंबर 2, हमने इस लेक्चर में जो मेन बात वो सीखी है वो ये है कि फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है। जब हम लोग अपने प्रोग्राम में एक फंक्शन को ऐड कर लेते हैं, एक फंक्शन के साथ प्रोग्रामिंग करते हैं, तो उसमें फिर कंट्रोल कैसे कैसे मूव करता है। दूसरी बात हमने इसमें ये सीखी। तो यहाँ पे लास्ट में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है वो डिस्कस करने वाली है कि आर्गुमेंट और पैरामीटर में क्या फ़र्क है। जब हम लोग किसी फंक्शन को कॉल करते हैं, कॉलिंग स्टेटमेंट के अंदर ये जो दो वैल्यूज होते हैं, ये वाली कॉल करते समय हम लोग जब ये देते हैं, ये जो एक्चुअल पैरामीटर्स मैंने बताए थे, इनको हम लोग जो कहते हैं, ये हम लोग इनको आर्गुमेंट्स भी कहते हैं। और जब कंट्रोल मूव करता है फंक्शन की डेफिनेशन के हेडर के पास आता है, तो यही दो वैल्यूज वो जो कॉपी हो जाती हैं इन वेरिएबल्स के अंदर, इन फॉर्मल वेरिएबल्स को हम लोग पैरामीटर भी कहते हैं। लिहाजा कॉलिंग स्टेटमेंट में जो वैल्यूज या जो वेरिएबल इस्तेमाल होते हैं हम लोग उनको आर्गुमेंट्स कहते हैं। और इसी तरह से फंक्शन डेफिनेशन की हेडर में जो दो वेरिएबल या दो से ज्यादा वेरिएबल्स इस्तेमाल होते हैं उन वेरिएबल्स को हम लोग क्या कहते हैं, ये पैरामीटर्स हैं। इसी तरह से एक और खास बात वो ये है कि जब हम लोग फंक्शन को डिफाइन करते हैं, जब हम लोग फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, तो उसमें जो सीक्वेंस है इंट और लेट से कि नंबर ऑफ जो हमने वेरिएबल यूज किए हैं, जब हम लोग इसको कॉल करते हैं या फिर उसके बाद इसकी डेफिनेशन करते हैं, तो उसमें हमने उतने ही वेरिएबल और उसी सीक्वेंस के साथ ही वेरिएबल्स को इस्तेमाल करना है जिस सीक्वेंस के साथ हमने इसको यहाँ पे डिक्लेयर करते वक्त लिखा था। जी स्टूडेंट, ये थी हमारी एक छोटी सी एग्जांपल जिसको हमने डिस्कस किया। हम लोग मज़ीद भी एग्जांपल डिस्कस करेंगे, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।